ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः व्यत्यापितारा गणगुणितफेनोदमरुचि प्रवाहो आरम्या पृखतलघुदृष्टिशिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतामि त्वनेनेवो नेयं धृतमयमदिव्यं तव वपु। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव पुराण के शतरुद्र संहिता 6वें खंड के 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल की कथा में आपने सुना कि श्री विष्णु भगवान और वीरभद्र में घनघोर युद्ध हुआ और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हमको यहाँ से चलना चाहिए और विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। आज की कथा है रुद्रदेव द्वारा यज्ञदेव का मस्तक काटना तथा विजयी होकर कैलाश पर लौटना। श्री भगवान शंकर के माता पार्वती के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये कथा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, जब विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तो यज्ञदेव बड़े दुखी होकर वहाँ मृग का रूप धारण करके दौड़े, लेकिन महापराक्रमी वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया और उनका सिर काटकर कुंड में डाल दिया। यज्ञदेव का मस्तक काटने के पश्चात उन्होंने प्रजापति धर्म, कश्यप, अरिष्टनेमि आदि ऋषियों को पकड़कर उनको खूब मारा। शिवगणों में से किसी ने मंडप को तोड़ा, किसी ने कुंड की अग्नि को बुझा दिया, किसी ने हाथ तोड़ डाला, किसी ने पैर तोड़ डाला। यहाँ के समस्त पात्रों को तोड़कर नदी में बहा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य को बांध लिया, मुनि मानो भृगु को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी तरह शिवगणों ने वहाँ जितने देवता थे सभी को बांध लिया। यद्यपि देवता छिप गए थे, लेकिन शिवगणों ने सभी को ढूंढ लिया। वहाँ पर कोई देवता, ऋषि या मुनि ऐसा न था जो कि घायल न हुआ हो। मुनि ने महर्षि भृगु की आंखें भी निकाल ली, क्योंकि वह दक्ष के मंत्री थे। चंडी ने पूखा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि उसने श्री सदाशिव जी की हंसी उड़ाई थी। फिर क्रोध में भरे हुए श्री सदाशिव के गणों ने दक्ष की यज्ञशाला में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी में छिपा हुआ था उसको वीरभद्र ने वहाँ से निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन जब पर्याप्त चेष्टा व प्रहार करने पर भी वह उसके मस्तक को काट न सका, तब उसने सदा शिवजी महाराज का ध्यान किया और उसके मस्तक को तोड़ मरोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डाल दिया। बहुत से ऋषि तो मारे भय के ही समाप्त हो गए। इस प्रकार उन लोगों को अपने करने का फल मिल गया, जो कि सदा शिवजी महाराज के भाग को मिटाकर यज्ञ में भाग लेना चाहते थे। इसके पश्चात अपना कार्य समाप्त करके वीरभद्र श्री सदाशिव जी महाराज के पास कैलाश पर पहुंचा और उन्होंने उसको अपने गणों का नायक बना दिया।
ब्रह्मा अब 13वां अध्याय है। ब्रह्मा जी द्वारा महर्षि दधीचि व राजा शुभ का वर्णन। इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु भगवान श्री सदाशिव जी के बिना आप तथा श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? यदि गए थे भी थे तो शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया और श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ की रक्षा क्यों न कर सके? श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में मेरा एक पुत्र था, उसका नाम था क्षुभ। क्षुभ राजा था, उसकी दधीचि के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। क्षुभ बड़ाई पाकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया था, उसको अहंकार हो गया था। एक बार उसका महर्षि दधीचि के साथ विवाद छिड़ गया। महर्षि दधीचि ने कहा, 3 वर्णों में ब्राह्मण बड़े होते हैं, जबकि क्षुभ कहता था कि सबसे बड़ा राजा होता है, उसका सब लोग सम्मान व पूजन करते हैं, इसलिए तुमको भी मेरा सम्मान और पूजन करना चाहिए। यह सुनकर महर्षि दधीचि ने बाएं हाथ से एक जोरदार थप्पड़ क्षुभ के मुंह में पर मारा और क्षुभ ने क्रोध में भरकर वज्र के प्रहार से महर्षि दधीचि को मार डाला। लेकिन मरते मरते महर्षि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य तुरंत पहुंच गए और साथ ही महर्षि दधीचि के शरीर के टुकड़ों को एक जगह करके पुनः जीवित कर दिया। जीवित होने के पश्चात महर्षि दधीचि ने श्री शुक्राचार्य जी से पूछा, प्रभु मुझको कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे कि मैं अमर पद को प्राप्त कर सकूं। श्री शुक्राचार्य महर्षि दधीचि का मर्म समझ गए कि वह राजा क्षुभ से अपना बदला चुकाने के लिए ही अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, देखो महामृत्युंजय मंत्र द्वारा ही तुम अमर पद को प्राप्त कर सकते हो, इससे तुम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो। वह कौन सा काम है कि शिव जी की कृपा से नहीं हो सकता है? अमर पद श्री सदाशिव ही प्रसन्न होने पर प्रदान करते हैं। वह सारे संसार के स्वामी हैं। वह संजीवनी विद्या भी उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से रावण आदि अभय व अमर हुए हैं। उनकी कृपा से ही महर्षि दुर्वासा शक्तिशाली तथा सबके पूज्य प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की कृपा से महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बने हैं। ब्रह्मा जी भी उन्हीं की कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। महर्षि मार्कंडेय उन्हीं की कृपा से दीर्घ आयु पा चुके हैं। सदाशिव जी की कृपा से ही इंद्र शत्रु रहित और अभय हैं। भगवती शक्ति में भी शक्ति उन्हीं की कृपा से है। श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और श्री परशुराम जी ने भी उन्हीं की कृपा से शक्ति प्राप्त की है। महर्षि दधीचि श्री शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने वन में जाकर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक भगवान शंकर जी के लिए बड़ा तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर सदाशिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। श्री शंकर जी के दर्शन करके महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करके बोले, प्रभु आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो वो यह कि मेरे शरीर की अस्थियाँ वज्र के समान हो जाएं। दूसरा यह कि मैं सबसे अवध्य हूँ। तीसरा यह कि मैं सर्वथा दीन हूँ। है शंकर जी, इन तीनों वरों के साथ साथ मुझे आप सदा सदैव के लिए अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान सदाशिव ने कहा, तथास्तु। और फिर इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, अब महर्षि दधीचि वहाँ से राजा क्षुभ को मारने गए और उसके सिर पर लात मारकर बोले, यह कौन पड़ा है? इससे क्षुभ ने क्रोध में भरकर महर्षि दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, मगर भगवान सदाशिव जी के वरदान के कारण महर्षि दधीचि की रति भर भी चोट न लगी। यह देखकर मेरा पुत्र ब्रह्मा का पुत्र राजा क्षुभ आश्चर्य में पड़ गया और सोचा कि यह सब श्री शंकर जी की
कृपा है। अतएव वह वन में जाकर विष्णु जी की तपस्या करने लगा। उनके उग्र तप से विष्णु जी ने उस पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और कहा, वर मांगो। राजा शुभ ने कहा, महर्षि दधीचि जो पहले मेरा मित्र था शत्रु बन गया है। सदाशिव जी की कृपा से उसका शरीर वज्र के समान हो गया है, वह मृत्यु से अभय हो गया है। भगवान उसने मेरा अपमान और अनादर किया है और कहा है कि मैं तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हूँ। प्रभु उस पर विजय पाने की शक्ति प्रदान कीजिए। उसकी बात सुनकर विष्णु जी बहुत दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि यदि मैं अपने भक्त को वरदान नहीं देता तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। यदि वरदान देता हूँ तो वह झूठा होता है, क्योंकि एक तो ब्राह्मणों को यूं ही नहीं जीता जा सकता है, दूसरे महर्षि दधीचि पर सदाशिव जी की कृपा है, अतः अब मुझे दोनों पक्षों की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर श्री विष्णु जी ने राजा से कहा, राजेंद्र, शिव भक्त महर्षि दधीचि अभय हैं, अतः उसे कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए उसे साप दिलवाऊंगा, जिससे कि वह अपनी जिद छोड़ देगा। रथ क्षोणीयन्ता शतघृत रगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणी सरयिति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडान्तो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। आज इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल कहेंगे। अब ये काल भैरवाष्टक है। काल भैरव आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये
मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नरा ध्रुवम्। आपद उदाहरणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम्।